Hello everyone, welcome back to the another video of the same chapter, chapter 9 public facilities. I think that this is going to be the second last video. Okay, after this we will have one more video and then after this chapter will end. Okay, so up to our previous video we discussed water supply to Chennai, is it available to all? So we had seen that कि जो वाटर सप्लाई था चेन्नई में वो वेरी कर रहा था, वो डिपेंड किस पे कर रहा था, तो पर्सन के वेल्थ पे, ठीक है, उसके रिचनेस पे वो वेरी कर रहा था कि जैसे जो वेल्दी लोग हैं, जो रिच पर्सन है, उन पे वाटर सप्लाई बहुत सही था, और जो पुअर लोग थे, जो पुअर पीपल थे, उनमें वाटर सप्लाई बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी उनकी, या फिर बहुत कम था वाटर सप्लाई, ठीक है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस दिस टेकिंग वाटर्स फ्रॉम फार्मर्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वाटर सप्लाई कराना, जैसे कि ये फंडामेंटल राइट में मेंशन्ड है, तो ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की। लेकिन कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम जब गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, ठीक। तो प्राइवेट कंपनीज़ क्या करती हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट इस पानी सप्लाई नहीं कर पाती है, वाटर सप्लाई नहीं कर पाती है, तो ये कंपनी कूद पड़ेगी वहाँ पे, और ये क्या करेगी, तो ये वाटर सप्लाई करेगी। तो कंपनी है भाई, पानी अगर दे रही है टैंकर से पानी, वो अगर कंपनी कोई भी देती है तो वो फ्री में तो देगी नहीं, वो पैसे से देगी, और वो पैसे भी, वो जो पैसा रहेगा ना, उसका रेट, जो वाटर का रेट रहेगा वो भी बहुत हाई रहता है, ठीक। जो हाई रेट रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या लिखा हुआ है कि द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। कि अगर वाटर शॉर्टेज, पानी की किल्लत होती है, तो ये किसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, कि जहाँ पे गवर्नमेंट ना प्रोवाइड करा पाए तो ये कूद जाएंगे उसमें। मेनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज़ बाई बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेज अराउंड द सिटी। अगर हम कंसीडर करें कि जैसे चेन्नई में पानी की कमी थी, ठीक, तो चेन्नई के आजू बाजू वाले आसपास के जो शहर होंगे, या फिर जो आसपास के जो गांव होंगे, तो जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे जाएंगी आसपास वाले शहर में या फिर गांवों में जाएंगी, और वहाँ के जो लोग होंगे उनके प्रॉपर्टी पे, उनके लैंड पे वो बोलेंगे कि उनसे पहले वो, ऐसा कैसे कह सकते हैं ना, कि उनसे बोलेंगे, परमिशन लेंगे, उनको कुछ एडवांस, उनको पैसे देंगे, बोलेंगे कि देखो भाई, आपका जो लैंड है उस पर हम अपना बोरवेल डिग कराएंगे, उस बोरवेल से हम पानी निकालेंगे और उसी पानी को हम जाके चेन्नई में सेल करेंगे, ठीक है। तो अब गांव वाले लोग हैं या फिर जो अलग शहर वाले लोग हैं, वो तो अग्री हो जाएंगे कि हमको पैसा मिलेगा पानी देने के बदले में। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जिस, मतलब उनके खेत से, उनके लैंड से जो बोरवेल डिग हुआ है, पहली बात तो उनके लैंड का जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको वो और नीचे कर देगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, जैसे चेन्नई में वाटर की कमी थी, तो चेन्नई के आसपास वाले शहर जैसे कि ममांदुर, पलूर, करुणगिजी, और जो नॉर्थ के जो विलेजेस थे, जो कि चेन्नई के आसपास के जो विलेजेस हैं, वहाँ से कह रहे हैं कि कम से कम 13,000 वाटर टैंकर्स पानी, जो कंपनी थी वो लेती थी, और इसी पानी को जाके वो चेन्नई में सेल करेगा, ठीक। अब पानी को वो सेल करेगी कंपनी, तो फिर प्रॉफिट तो कमाएगी भाई। एवरी मंथ वाटर डीलर्स, जो वाटर डीलर्स थे या जो प्राइवेट वाटर डीलर्स थे, वो फार्मर्स को एक एडवांस देते थे किस लिए, राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्सेज ऑन देयर लैंड। ताकि एडवांस देंगे फार्मर को, अगर गांव से ले रहे हैं तो जो किसान होगा उसकी जो ज़मीन होगी उससे वो कंपनी बोलेंगी कि भाई एडवांस ले लो, और हमें ये राइट दे दो कि हम आपका जो लैंड है, उस वहाँ का जो वाटर सोर्स है उसको हम एक्सप्लॉइट करें, मतलब वहाँ से हम पानी ले जाएं, ठीक। इससे क्या होगा, water taking not just from agriculture but also from the drinking water supplies from the villages. Groundwater levels have dropped drastically in all these villages and towns as a result. तो इससे हुआ क्या कि ये बस एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं, ठीक, एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं बल्कि पीने के लिए ही कंपनीज पानी प्रोवाइड कर रही हैं, बेच रही हैं कंपनीज। तो इससे ये हुआ कि जो ग्राउंड लेवल था वाटर का वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है। फ़ायदा इसमें किसका हुआ, तो फ़ायदा सीधा सीधा जो प्राइवेट वाटर डीलर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनका फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रही है पानी बेच करके, ठीक। नुकसान फार्मर्स का हुआ, या फिर जिनका लैंड था, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गाँव के हों, वो लैंड तो दे रहे हैं, साथ में उनका जो वाटर लेवल है वो भी ड्रॉप कर जा रहा है, बहुत नीचे चला जा रहा है, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव टू डिस्कस इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या किया जाए, ठीक है। कहता है कि द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक,
कह रहा है कि चेन्नई की जो सिचुएशन है कि पानी की कमी है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, पैसे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बहुत यूनिक सिचुएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस ये चेन्नई में ही हो रहा है। ऐसे सिचुएशन से आप बोल सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो जो है वाटर शॉर्टेज का, वो ऑल ओवर इंडिया है। मतलब पूरे इंडिया में, या फिर बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो कि वर्ल्ड में है वहाँ भी ये देखने को मिलता है। पर नॉर्मल ठंडियों में तो पानी की कमी उतनी होती नहीं है, पर ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। बोल सकते हैं कि वाटर क्राइसिस हो जाता है। बहुत ज़्यादा कमी कब हो जाता है, जब गर्मियों का मौसम आता है, ठीक है। तो समर मंथ्स में ये जो सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चाहे वो कोई सा भी शहर हो, इंडिया का ही या फिर कोई बाहर के देश का ही, ठीक है। The shortage in municipal water is increasingly being felt by expansion of private companies who are selling water for profit. तो कह रहा है कि कभी कभी, या फिर कभी मान लेते हैं कि गवर्नमेंट फेल कर जाती है, जो म्यूनिसिपैलिटी है वो टैंकर से पानी प्रोवाइड करती है, पर कभी कभी वो ना कर पाए, ठीक। तो इसमें फ़ायदा किसका है, तो प्राइवेट कंपनीज उसमें आएंगी और वो अपने प्रॉफिट के लिए वाटर को सेल करेगी। और कौन से प्राइस पे, बिल्कुल हाई प्राइस पे सेल करेगी प्राइवेट कंपनीज। गर्मियों में जो म्यूनिसिपैलिटी से जो पानी आता है टैंकर्स में, ठीक, तो वो लोगों के नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। अगर एक गांव में आधे लोगों को वो पानी दे पा रहा है टैंकर, आधे लोग को नहीं दे पा रहा है, ठीक, तो वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो आ जाएंगी अपना टैंकर लेके। अभी वो आएगी तो जिनके पास पानी नहीं है उनको तो चाहिए भाई, पानी तो बिल्कुल ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, अपने जो भी पैसे होंगे उनसे वो खरीदेंगे। और फिर उनसे भी बहुत जो गरीब होंगे उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, तो वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो फ़ायदा इसमें प्राइवेट कंपनीज़ का हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनक्वालिटीज़ इन वाटर यूज़। तो इससे इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी हो जाती, असमानता हो जाएगी समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ पर पर्सन इन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी। तो कहता है, अभी देखो ये क्या है, इसमें देखो कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कितना डिफरेंस बोल सकते हैं। कहता है कि अर्बन वाटर कमीशन, और एक कमीशन है अर्बन वाटर, ठीक, उसने एक लिमिट फिक्स कर रखा है कि जो अर्बन एरियाज़ में, इंडिया के जो अर्बन एरियाज़ में, इंडिया के जो शहरों में जो लोग रहते हैं, पर पर्सन 135 लीटर पानी उनको अलॉट किया गया है। मतलब एक लिमिट सेट किया गया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि शहर में रहने वाले लोग, एक इंसान को, एक बंदे को 135 लीटर पानी एक दिन के लिए मिलना चाहिए। 135 लीटर यानी कि 135 लीटर यानी कि कम से कम 7 बाल्टी पानी, शहर में जो लोग रहते हैं उसमें से एक बंदे को 135 लीटर यानी कि 7 बाल्टी पानी एक दिन में मिलना चाहिए। और वही अगर हम स्लम में बात करें तो स्लम में एक पर्सन को, एक बंदे को 20 लीटर पानी मिलेगा एक दिन का। 20 लीटर यानी कि एक बाल्टी। शहर में वही जहाँ वो 7 बाल्टी की बात कर रहा है, 7 बाल्टियों की, वहीं स्लम में एक बाल्टी की बात कर रहे हैं। और अगर वही बंदा लग्जरी होटल में जाता है या फिर रहता है तो उसको 80 बकेट यानी कि 1600 लीटर पर डे वाटर मिलना चाहिए। ये लिमिट सेट किया गया है। कैसे ये वैरी कर रहा है कि अगर वो बहुत रिच है, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिच है, वो लग्जरी होटल में रह रहा है, ठीक है, लग्जरी होटल में रह रहा है, तो उसको 80 बकेट पानी मिलना चाहिए एक दिन में, एक इंसान को 80 बकेट। सोचो कितना ज़्यादा ही है। अगर वो रिच, उससे कम रिच है, लेस रिच बोल सकते हैं, वो थोड़ा कम अमीर है, तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 7 बकेट्स, ठीक। और वो उससे भी कम है, अगर स्लम में रहने वाला वो गरीब इंसान है तो उसको कितना मिलेगा, उसको 1 बकेट, वो भी एक दिन में। रिच जो लग्जरी होटल में रह रहा है उसको 80 बकेट्स, जो उससे कम अमीर है उसको 7 बकेट, और जो स्लम में रह रहा है, पुअर है, उसको 1 बकेट वन डे में। ये लिमिट सेट किया गया है। कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है इसमें। बस ये सीधा सीधा क्या है, ये रिचनेस पे बोल सकते हैं कि उसके वेल्थ पे डिपेंड कर रहा है। ज़्यादा अमीर ज़्यादा पानी, कम अमीर कम पानी, या फिर नहीं पानी, ठीक है, पानी ही नहीं मिले, ऐसा सिचुएशन है। अ शॉर्टेज ऑफ, अभी इधर क्या लिखा है, अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज़ ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर म्यूनिसिपैलिटी पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, ठीक। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी क्या है, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, शहरों में होती है म्यूनिसिपैलिटी, और ये गवर्नमेंट बॉडी है। अगर वही चीज़ अगर हम गाँव में देखें तो वो पंचायत होती है, थर्ड ईयर, ठीक। तो ये अगर ये काम नहीं कर पाती है, वाटर सप्लाई ढंग से नहीं करा पा रही है ये, तो क्या है, ये गवर्नमेंट फेल कर रही है। दिखता है कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही है। तो लोग आर्ग्यू करते हैं कि जब गवर्नमेंट काम कर ही नहीं पा रही, गवर्नमेंट पानी दे ही नहीं पा रही है, तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो प्राइवेट कंपनीज़ को दे दे। जब खुद गवर्नमेंट नहीं देगी तो कौन देगा, प्राइवेट कंपनीज ही दे दे।
पानी तो चाहिए ना, नीड फुलफिल करने के लिए पानी तो चाहिए ही। तो गवर्नमेंट नहीं देगी तो प्राइवेट कंपनी को दे दो भाई, वही दे देगी। उनका ये मानना है कि प्राइवेट कंपनीज़ को ये दे दिया जाए। तो इसके अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन प्रेफर परफॉर्म बेटर। उनका लोगों का मानना है कि आप नहीं कर पा रहे तो उनको कंपनीज़ को दे दो, प्राइवेट कंपनीज़ को, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। अभी कुछ फैक्ट्स दिए हैं, अभी उनको उनको कंसीडर करना है, उस पर डिस्कस करना है। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर वेरी इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो वाटर सप्लाई है ये गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का फंक्शन है। मतलब इंडिया में नहीं, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वाटर सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट इंश्योर करती है लोगों को मतलब वाटर सप्लाई हो, ठीक। सेकेंड फैक्ट इज देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। पहली चीज़ कि एक्सेस कौन कराएगा, तो गवर्नमेंट। दूसरा ये लिखा है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत हद तक ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ बन चुके हैं जहाँ पे लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस है। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब हर पर्सन को, रिच हो पुअर हो, पानी उनको अच्छे से मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, ठीक। थर्ड फैक्ट ये है कि इन फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई हैज़ हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट कंपनीज देयर वॉज अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट कहीं फंक्शन नहीं कर पा रही है, वाटर सप्लाई नहीं करा पा रही है, और वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज उसमें घुस जाती हैं पानी प्रोवाइड करने में, तो क्या हुआ है, तो जब प्राइवेट कंपनीज उसमें एंटर करती हैं तो ऐसा देखने को मिला है कि जो प्राइस है वाटर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कि अगर कंपनी पानी बेच रही है तो वो ऐसे दाम पे बेच रही है, ऐसे प्राइस पे बेच रही है कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, उसको खरीद ही नहीं पा रहे। कह सकते हैं कि बहुत महंगा पानी वो बेच रही है कंपनी। अभी जब किसी भी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज़ का, और जब वो बेसिक नीड हो भाई, रोटी कपड़ा मकान, अगर इन तीन चीज़ों का जो कि बेसिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसमें प्राइस राइज हो जाए, इसमें महंगाई बढ़ जाए तो लोग को गुस्सा आएगा, वो प्रोटेस्ट करेंगे। और जबकि वाटर तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लिए, और इसमें अगर प्राइस राइज होता है तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो वही कहता है कि जब कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि जब कंपनीज मतलब टेक ओवर कर लेती है वाटर सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनअफोर्डेबल रेट पे चला जाता है, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या होता है, रियॉट्स मतलब दंगे होने लगते हैं, जैसे कि बोलीविया में हुआ था। तो जब बोलीविया में ये सिचुएशन आई कि बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल रेट पे प्राइस चला गया, तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, दंगे होने लगे। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बन गया, तो उसने गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट हैंड्स से, मतलब कंपनीज से ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, हम खुद प्रोवाइड कर लेंगे पानी, ये दंगे फसाद ना हो, हम खुद कर लेंगे, तुम रहने दो, प्राइवेट कंपनी तुम रहने दो। ऐसा ऐसा सिचुएशन बोलीविया में हो चुका था, ठीक। ये जो फोर्थ फैक्ट है कि अगर इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स को कुछ हद तक सक्सेस मिली है। बहुत मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई की बात की गई है यहाँ पे, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट काम कर रही है, और कंपनीज को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। पहली चीज़ मुंबई का लिखा है कि मुंबई हैदराबाद मुंबई की सिचुएशन क्या है कि बहुत सही है यहाँ पे वाटर सप्लाई, ठीक है, कि बहुत अच्छे से फंक्शन करती है वाटर डिपार्टमेंट। जो पैसे जो कलेक्ट होता है रेवेन्यू से, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन में सख्ती बढ़ती गई है कि ज़्यादा पैसे, अगर पैसे आ रहे हैं, अच्छे से पैसे आ रहे हैं रेवेन्यू में, तो जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर पाएगी, और मुंबई में और हैदराबाद में कर भी रही है, ठीक। उसके बाद चेन्नई में कहा गया है कि कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं चेन्नई में, पानी के टर्म्स में, वाटर के टर्म्स में, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया है वहाँ पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक टू प्रिजर्व द रेनी वाटर। तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वाटर डिपार्टमेंट का, ठीक है। जिससे क्या हुआ है कि ग्राउंड लेवल जो है वाटर वाटर का वो बढ़ चुका है, ठीक। उसके अलावा चेन्नई में क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज की हेल्प ली गई है वाटर को ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने में, कह सकते हैं कि वो क्या है, एक, यस, वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चल रहा है उनका, और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, ठीक। तो इतना समझ आ गया होगा आई होप। सो वी विल हैव वन मोर वीडियो जिसमें हम लास्ट पोर्शन जो कंक्लूजन है उसको डिस्कस करेंगे,
और ये जो पोर्शन है पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे, जो कि ब्राज़ील की एक सिटी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।